फ्रॉम स्टार्ट लाइन हम आर्म होल को 8 इंचेस डाउन करेंगे, विच इज़ हाफ ऑफ द शोल्डर लाइन, एंड शोल्डर लाइन 16 है तो 8 इंचेस हमारा आर्म होल लाइन होगा। देन हम 10.5 को मार्क करेंगे, विच इज़ द बर्स्ट पॉइंट, एंड उस पर भी हम एक मार्क लगा देंगे। देन हम वेस्ट को 14 एंड हिप्स को 21 पे मार्क कर लेंगे। देन इन सब मार्क्स पे हम स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर देंगे। दीज आर द फाउंडेशन लाइन्स ऑफ मेकिंग बॉडीज, एंड इन सभी लाइन्स पे हम ABCD मार्क करके इनको एक लेबल दे देंगे। देन हम सबसे फ्रंट लाइन से 8 इंच का एक स्क्वायर बना लेंगे फॉर आर्म होल। नाउ हमारी जो आर्म होल लाइन है एंड चेस्ट लाइन है, उस पर हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट है उसको हम 1/4 ऑफ चेस्ट का मेजरमेंट करके, एंड सेम विद द वेस्ट पे भी हम 1/4 करके एक मार्क लगा देंगे, एंड हिप्स पे हम हिप का जो 1/4 है उसका पॉइंट लगा देंगे। अब हम चेस्ट, वेस्ट एंड हिप्स पे मार्जिन रखेंगे। मार्जिन मैंने चेस्ट एंड हिप्स पे 1 इंचेस रखा है, बट फॉर वेस्ट मैंने उसको 2 इंचेस रखा है, बिकॉज हम बीच में एक डार्ट दे रहे हैं वेस्ट में, सो वो वहाँ कवर हो जाएगा। दैट्स वाई अब इन सब लाइन्स को हमें कनेक्ट कर देना है, एंड देन मेक अ कर्व ऑन वेस्ट। देन हम जो हमारा मिड पॉइंट है उससे 4 इंचेस का डिस्टेंस रखते हुए सब लाइन्स पे एक पॉइंट बना देंगे, एंड इन पॉइंट्स को सबको आपस में कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे। दिस 4 इंचेस इज़ डिसाइडेड बाय कि हमारा जो बस्ट है उसका निपल्स के बीच का जो एरिया होता है उसको है ना 8 इंचेस मतलब अगर मेज़र करा है तो उसका हाफ हम लेंगे, विच इज़ 4। सो उस अकॉर्डिंग इसमें 4 इंचेस का डिस्टेंस रखते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्रिएट करी है। ऊपर और नीचे 4-4 इंच का एक पॉइंट लगा लिया है, एंड वेस्ट पे हमने है ना 3.4 इंचेस का वो लिया है डार्ट, सो दोनों तरफ मिला के 1.5 इंचेस का हो जाएगा। एंड जो हमारा बस पॉइंट है, बस लाइन है, उस पे से हमने ½ इंच दोनों साइड का वो लिया। अब मिड पॉइंट पे हम एक कर्व बना देंगे, और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं हिप लाइन की तरफ हमने स्ट्रेट डार्ट्स क्रिएट कर। एकदम जब शार्प एरिया हो तब थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कट करना है। जो मिड पार्ट था उसको मैंने पार्ट 1, एंड ये जो वाला पार्ट है साइड वाला इसको पार्ट 2 पे मार्क कर दिया है। नाउ हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, इस पे पार्ट 2 रखा है। इसमें हमें साइड में थोड़ा सा विड्थ एक्सटेंड करना है, बिकॉज मुझे फ्लेयर थोड़ा ज़्यादा चाहिए। सो आई एडेड 3 इंचेस बोथ साइड। नाउ आई एम गोइंग टू मर्ज दीज एक्सटेंडेड लाइन विद द हिप लाइन। जो हमारी हिप लाइन है वहाँ से हमें इसको मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द कटिंग। हमें कटिंग जिस पे हमने अभी चौक से मार्क करा है उस पे करनी है, एंड फ्रॉम द सेम प्रोसेस हम बाकी के सभी ड्राफ्ट भी कट कर लेंगे। दिस इज़ द ड्राफ्ट 1 फॉर द मिड पार्ट। सो इसमें मैंने 8 इंचेस का पूरा इसकी विड्थ ली है, बिकॉज ये सिर्फ 4 इंचेस का था, और जो बाकी के ड्राफ्ट मैंने कट करे थे वो ऑलरेडी 6 इंचेस के थे, इसलिए उसमें मैंने सिर्फ 3 इंचेस एक्सटेंड करा है, बट इसमें 8 इंचेस एक्सटेंड। अब इसमें हमारे 6 पार्ट रेडी हुए हैं, आगे के 3 एंड पीछे के 3। तो अब इसको सबको है ना दोनों साइड से मैं इंटरलॉक कर रही हूँ, बिकॉज मैं इनको सबको साथ में नहीं इंटरलॉक करने के बाद मतलब स्टिच करने के बाद मैंने दोनों को अलग साइड में इनको आयरन करना है, जिससे मोर फिनिशिंग आए। तो मैंने सभी 6 के 6 पार्ट्स को दोनों साइड से इंटरलॉक कर लिया है, एज यू कैन गाइस सी। बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रही हूँ। जैसे आप ये है ना पार्ट्स रेडी कर रहे हैं, तो इसमें है ना मैंने सब पार्ट्स को उनके ड्राफ्ट पेपर के साथ फोल्ड करके रखा है, बिकॉज इसमें जो आगे वाले पार्ट है पार्ट 1 एंड 2, बाद में हमें पार्ट 4 एंड जो 3 है उसमें पार्ट 1 एंड 2 में कोई ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, बट इसमें डार्ट आगे वाले में ज़्यादा डीप है और पीछे वाले में हमने सिर्फ ½ इंच की डार्ट ली है। सो गाइस नाउ सी दैट मैंने जो हमारे फ्रंट पार्ट के जितने भी पार्ट है, लाइक 3 पार्ट्स फ्रंट पार्ट के हैं, उनको सबको साथ में रखा है। अब इसमें जो आगे के पार्ट्स है उनमें कर्व्स है, और जो साइड का है उसमें ये स्ट्रेट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही हमें इनको
for make sure right sides are together. Let's start with stitching the front part together. मैंने कटिंग करते टाइम इसमें हाफ इंच मार्जिन के लिए दिया था, दैट्स वाई आई एम स्टिचिंग इट फ्रॉम हाफ इंच डिस्टेंस. सो मेक श्योर आप जितने का मार्जिन दो उतनी ही दूरी से आप स्टिचिंग करो. सो बाद में आपको कोई एक्स्ट्रा या फैब्रिक छोटा ना रहे. एंड ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है एंड कप्स बहुत अच्छा लुक दे रहा है, एकदम प्रॉपर जैसा मैं चाह रही थी. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रेसिंग. प्रेस करने के लिए मैं पहले इसको साइड से प्रेस कर रही हूँ एंड देन इसमें बीच में से मैं दोनों साइड्स को डिफरेंट डायरेक्शन में करते हुए बीच में प्रेस कर रही हूँ. सो ड्रेस सीम कैन गिव मोर फिनिश एंड क्रिस्प लुक. एट बर्स्ट पॉइंट यहाँ पे काफ़ी कर्व्स होता है, सो मेक श्योर आप स्टीम इसके कर्व्स के अकॉर्डिंग करें. एंड देन मैं इसको आयरन पिलो पे भी आयरन कर रही हूँ. सो द curves can set perfectly. As you can see, it's looking so perfect. Now हमें इसमें straps cut करनी है. I'm going to cut 6 straps, 4 for shoulders and 2 for back straps. Strap डोरी बनाने के लिए मैंने पहले इसको इस तरीके से स्टिच कर लिया. देन मैंने इसको एक स्ट्रॉन्ग नॉट करिए यहाँ पे. अब मैं अपनी जो निडल है उसको रॉन्ग साइड से इसमें डाल रही हूँ एंड मैं सारा फैब्रिक है उसमें से इस निडल को गो थ्रू करूँगी. एज यू कैन सी हम इस तरीके से निडल को इसमें से निकाल लेंगे. The straps are ready. From the same technique मैंने 6 स्ट्रैप रेडी कर लिए. अब मैं स्ट्रैप्स को जो हमें पीछे इसमें हुक लगाने हैं, लूप्स लगाने हैं, उसके लिए मैं 2 इंचेस पे एक लूप के लिए कट कर रही हूँ. एंड मैंने एक साइड 6 लूप्स लगाए हैं, तो टोटल 12 लूप्स के लिए हमें इसको कट कर लेना है. Now with the back part I'm going to connect the loops, but before that मेरे को इसमें पॉइंट्स लगाने के कहाँ पे हमें लूप्स लगानी है. मैं 2 इंचेस की डिफरेंस पे लूप्स लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं पहले से इस पे पॉइंट्स बना रही हूँ. आई एम गोइंग टू ऐड 6 लूप्स. सो मैंने इस पे 6 पॉइंट्स बना लिए. आई एम गोइंग टू कनेक्ट लूप्स. नाउ इसमें हम साइड जो अपना पार्ट है उसको कनेक्ट करेंगे. एंड एज यू कैन गाइस सी मैं इसमें भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ, तो उस अकॉर्डिंग ही हमें स्टिच करना है. मैंने दोनों साइड्स को इसमें स्टिच कर लिया है और मैंने दोनों में इक्वल मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करा है फॉर गिव इट मोर फिनिश लुक. अब मैं इसको ऊपर से सिर्फ जहाँ तक इसका वेस्ट है उधर तक इसको ऊपर की तरफ से भी स्टिच कर लूँगी, ताकि जो हमारी ये लूप्स है ये एकदम सेट एक डायरेक्शन में सेट हो जाए. So finally the back part is also ready. As you guys can see, this is looking so perfect and finished. Now हम जो आगे हमने डिज़ाइन दिया है उसके लिए जो स्ट्रैप्स है उसके लिए फ्यूजिंग कट कर रहे हैं. तो मैंने जो अपना कॉलर का स्टैंड होता है उसकी हेल्प से इसको कट करा है, बस उसमें थोड़ा सा कॉलर वाला ही लुक था तो मुझे, बट हमारी कॉलर 6 और लास्ट 7 इंचेस की होती है, बट मैंने इसको 10.5 इंचेस का करा है. मैंने ऊपर वाली को तो एकदम स्ट्रेट कट कर लिया है, इन दोनों को प्रेस कर लिया है एंड कट कर लिया है. नाउ सबसे पहले हम इसको जो सेकंड वाला पार्ट है जो स्ट्रेट है उसको मैंने एक बार कपड़े के साथ रख के स्टिच कर लिया है. अब मैं इसको साइड में से कट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा अगर इसको एक ट्रिम नहीं दिया. नाउ ट्रिम करने के बाद इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं. स्ट्रेट करने के लिए कॉर्नर्स निकालने के लिए ना ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. मैंने दोनों फैब्रिक्स को एक साथ होल्ड करके इस तरीके से और फिर इसको स्ट्रेट कर लिया है. गाइस देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट स्ट्रेट हुआ है, एकदम
इसकी जो कॉर्नर्स है वो प्रॉपर सेट हो गए। अब हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करते टाइम हमें ध्यान देना है कि पीछे वाला जो फैब्रिक है वो आगे की तरफ दिखे ना, प्रॉपर एक साथ सेट हो जाए। सो वो ध्यान में रखते हुए स्टिच कर दीजिए। जस्ट मेक श्योर कि हमारी स्टिचिंग स्ट्रेट हो, सो ज़्यादा फिनिश लुक आए। सो हमारी बैक साइड कॉलर रेडी हो गई है। अब हम फ्रंट साइड की कॉलर रेडी करने के लिए सेम साइड फैब्रिक्स को एक साथ रखना है, राइट साइड टुगेदर। अब स्टिच कर लेते हैं। इसमें स्टिच करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो भी थ्रेड है वो बिल्कुल भी फ्यूजिंग पे ना आ जाए, क्योंकि फ्यूजिंग पे आने से ये हमें जब इसको टर्न करना होगा तभी प्रॉपर टर्न नहीं होगा, इसमें बंडल बन जाएगा या फिर ये बल्कि दिखेगा। सो उसके एकदम कॉर्नर पे रखना है, पर गलती से भी ये फ्यूजिंग पे नहीं आना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसको कट कर दो। कट हमें लास्ट ना 1/2 इंच से भी कम का करना है। एंड इसका जो कॉर्नर है उसको फोल्ड करते टाइम बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप सीजर का यूज़ भी ले सकते हैं। एंड इसको फिर ऊपर से स्टिच कर दीजिए जैसे हमने बैक साइड में करा था। इसमें मैं यहाँ पे भी एक स्टिच लगा रही हूँ, क्योंकि वरना है ना बाद में पता नहीं चलेगा कि आपका जो भी फ्यूजिंग है वो कितने पे स्टिच करना है। सो उसको रख के मैंने कट कर लिया है। अब मेरे फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं। अब मैं अपना जो फ्रंट पार्ट बॉडीस है उस पर मैं ये फ्रंट कॉलर ऐड कर रही हूँ। कॉलर को ऐड करते टाइम हमें फ्रंट बॉडी का मिड पार्ट एंड कॉलर का मिड पार्ट दोनों लेना है, दोनों को एक साथ पैच करके एंड स्टिचिंग चालू करनी है। स्टिचिंग स्ट्रेट होनी चाहिए। नाउ फ्रॉम द सेम प्रोसेस हम बैक साइड का भी कॉलर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। जस्ट मेक श्योर कि जो आपके लूप्स है, जो आपका सबसे फ्रंट लूप है, वो कहीं स्टिचिंग में हमारे इसके साथ ना आ जाए। अब स्ट्रैप्स को ऐड करना है। स्ट्रैप्स को हम मिड पॉइंट से 4 इंच के डिस्टेंस पे ऐड कर रहे हैं। तो पहले मैंने मार्क लगा लिया है एंड पहले मैंने वहाँ पे अपने स्ट्रैप्स को ऐड कर दिया है। अब इसको बैक करने के लिए मैंने एक एक्सटर्नल फैब्रिक लिया है एंड इसको मैं स्ट्रेट 1/2 इंच के ही मार्जिन पे स्टिच कर रही हूँ। नाउ जो हमने फोल्डिंग फैब्रिक ऐड करा था उसको हम बैक साइड की तरफ एक स्टिच कर देंगे, ताकि जितना भी अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बैक साइड की तरफ चल जाए। एंड बैक साइड में ही हमें उसको हैम करके सिक्योर कर देना है। नाउ ड्रेस के सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। नीचे की जो लेंथ है उसमें जितना भी अनइवन हो उसको इक्वल करके जो हम इसमें फोल्डिंग लगाने वाले हैं उसको अटैच करना है। मेक श्योर राइट साइड टुगेदर एंड इसको फोल्ड करके इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अदर साइड में फोल्ड करके इसको इस तरीके से हमें प्रेस करके सेट कर लेना है। 1/2 इंच मैंने उस तरफ रखा है ताकि इसकी जो फोल्डिंग है वो बहुत ही सिक्योरली हो जाए। एंड मैंने इसको बहुत 4 इंचेस बड़ा रखा है ताकि, क्योंकि इसकी जो ये लुक है ज़्यादा अच्छा आता है। देन मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ये बहुत प्रॉपरली और इजीली स्टिच हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है आपको। दिस डिज़ाइन इज अ सैम्पल पीस ऑफ अ कलेक्शन and soon the collection will be launched, and I will also make so many videos of new designs and revealing the designs video. So be the part of my journey and subscribe and hit that bell icon button.